कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म साइज। फॉर्म साइज का डिस्कस किया हमने। मेजॉरिटी स्मॉल फॉर्म साइज हमें देखने में मिले, रिसर्चेस में मिले, वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड में हमने देखा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि जो हमारी पाकिस्तान में भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल जो है मेजॉरिटी जो स्मॉल साइज़ फार्मर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो फार्म साइज़ है उसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म साइज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स है ऑन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, वो आज हम अभी डिस्कस करते हैं कि उसमें जो टाइप 1 है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म साइज़ की, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म की बात करें तो टाइप 1 में स्मॉल सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फैमिली फार्म्स। अब ये स्मॉल सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फैमिली फार्म कौन से हैं? जिस फार्मर की जो लैंड है, जिसका पीस ऑफ लैंड है, लैंड होल्डिंग है, वो इतना स्मॉल है जो उसकी अपनी फैमिली की सबसिस्टेंस के लिए ही पूरा होता है, जो अपनी फैमिली की ज़रूरियात के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो अनाज उगा सके, उसमें अपनी फैमिली के लिए वो उसमें सब्जियां उगा सके, अपने घर में उसने जो कोई लाइव स्टॉक रखा हुआ है वो उसके लिए चारा उगा सके। तो वो जो सिर्फ अपनी फैमिली के सबसिस्टेंस के लिए, अपनी लाइवलीहुड, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो फार्मर बमुश्किल पूरी कर रहा होता है, उसके पास पीस ऑफ लैंड ही उतना होता है, उसको हम टाइप 1 में कंसिडर कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म साइज के स्मॉल सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फैमिली फॉर्म्स। और अब टाइप 2 है स्मॉल सेमी सबसिस्टेंस और पार्ट कमर्शियल फैमिली फार्म। ये क्या होते हैं? यूजुअली ऑफ 1/2 to 2 हेक्टेयर, बट एरिया इज़ नॉट गुड क्राइटेरिया। एरिया इसमें बेसिकली क्राइटेरिया नहीं है। ये वो चीज़ है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप अपनी फैमिली के सबसिस्टेंस के लिए, फैमिली के यूटिलाइजेशन के लिए जो उसमें क्रॉप उगा रहे हैं, जो आपके लाइफ स्टॉक के लिए आपका गुजारा हो रहा है, जो आप सब्जियां उगा रहे हैं, उसके अलावा जो चीज़ सरप्लस में चली जाती है, जो आपके फैमिली के इस्तेमाल के बाद जो चीज़ सरप्लस में आ जाती है, फिर उसकी मार्केट कर दी जाती है, फिर उसको एज अ कमर्शियल तौर पे सेल किया जाता है उस प्रोडक्ट को, उस क्रॉप को। तो ये हम जो हमारे पंजाब में, सिंध में और अदर प्रोविंसेस में ये इस तरह के फॉर्म की काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको एग्जांपल्स। टाइप 3 है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म साइज की स्मॉल इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड फॉर्म फैमिली फार्म्स। अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले था सबसिस्टेंस ओरिएंटेड या सेमी सबसिस्टेंस ओरिएंटेड और कमर्शियल। अब थोड़ी सी इसमें चेंज आई है, इंडिपेंडेंट वाली साइड पे बात हो गई है, इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड फैमिली फार्म। अब स्मॉल इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड फैमिली फार्म में क्या होता है कि ये वो टाइप है जिसमें आपका जो फार्मर है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन फार्म साइज उसका स्मॉल है। तो उस पे जो भी उसकी स्पेशलाइजेशंस वो करे, उस पे जो भी क्रॉप की वो प्रैक्टिस करना चाहे, एक्सरसाइज करना चाहे, जिस भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहे, वो उसमें इंडिपेंडेंट होता है, वो उसमें आज़ाद होता है। वो जौन सी फसल चाहे उस पर उगा ले, जौन सी नई टेक्नोलॉजी चाहे उस पर यूज़ कर ले, जौन सा सीड चाहे उस पर वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन वो जो रिकमेंडेड सीड्स होते हैं, जो सीड्स बैन होते हैं, वो आपको बताता चलूँ कि कोई भी फार्मर बैन सीड यूटिलाइज नहीं कर सकता। उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक प्रॉपर मैकेनिज़्म उनका डेवलप होता है कि कोई भी बैन सीड यूज़ नहीं हो सकता। अब बैन सीड का मतलब क्या है? उसमें ऐसा नहीं है कि कोई वो किसी पता नहीं किस वजह से बैन हो गया। बैन सीड ये होता है कि जो हमारी, आपको पता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च साथ साथ चल रही होती हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। जो एग्रीकल्चर रिसर्चेज लोग कर रहे हैं वो रूटीन वर्क है उनका, हर प्रोडक्ट पे, हर क्रॉप पे न्यू रिसर्चेज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। तो वो रिसर्चेज में जो डिफरेंट डिजीज़ हैं क्रॉप की, जो डिफरेंट प्रोडक्टिविटी कम होने की रीजंस हैं, वो न्यू रिसर्चेज में जो आता है ना कि जो पुरानी सीड्स हैं जिनमें डिजीज़ ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, उसकी
प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो फिर उसको बैन कर दिया जाता है कि इसकी यूटिलाइजेशन आप ना करें, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, उसमें बीमारी ज़्यादा आएगी, और उसमें बीमारी ज़्यादा आने से जो आपका थ्रू आउट एरिया है बाकी तरफ भी आपकी जो एग्रीकल्चर की है इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर उसके साथ। टाइप 4 में स्मॉल डिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड फैमिली फार्म्स ऑफन विद द फैमिली एज टेनेंट्स। अब टाइप 3 थी इंडिपेंडेंट, टाइप 4 है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट फैमिली फार्म का मतलब ये है, स्मॉल डिपेंडेंट फैमिली फार्म का, कि वो जो आपका ग्रोअर है, जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है, जो फार्मर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है अपने उस फार्म पे, वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है? वो डिपेंडेंट या तो लैंडलॉर्ड पे है जिससे उसने वो वाली ज़मीन ठेके पे ली है। अब टेनेंट की बात हमने की है, टेनेंट का मतलब मिज़ारा आप जिसको कह सकते हैं, कि जो लोग ठेके पे ज़मीन को लेते हैं, टेन्योर पे लेते हैं। लैंड टेन्योर सिस्टम हमने पहले लेक्चर्स में देखा था। टेन्योर पे लैंड को लेते हैं, रेंट पे लैंड को लेते हैं, या ठेके पे लैंड को लेते हैं, या फिर हिस्सेदारी पे लैंड को लेते हैं। हिस्सेदारी में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा उसका 50% शेयर जो है वो लैंडलॉर्ड को चला जाएगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में टाइप 4 में डिपेंडेंट फार्मर वो है जो या तो ठेके पे ली है जिसने ज़मीन, जिसने हिस्सेदारी पे ली है, जिसने जो टेनेंट है जो वहाँ पे मुजारा है वो इन टर्म ऑफ मंथली सैलरी पे मुजारा है और साथ में काइंड पे मुजारा है, या जिस भी टर्म एंड कंडीशन में मुजारा है, वो डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से कौन सी उसने क्रॉप उगानी है, कौन सा वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कौन सी उसने पेस्टिसाइड यूज़ करनी है, कौन सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इन सारी चीज़ों का उसको इख्तियार नहीं होता। उसका इख्तियार होता है लैंडलॉर्ड का। जो लैंडलॉर्ड ने कहना है वही फर्टिलाइज़र यूज़ होगा, वही सीड यूज़ होगा, वही क्रॉप काश्त की जाएगी, वही पेस्टिसाइड यूज़ होगा। जहाँ से लोन लैंडलॉर्ड कहेगा वही लोन लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट जो ग्रोअर है, जो प्रोड्यूसर है एट द फील्ड, वो डिपेंडेंट होता है लैंडलॉर्ड का। टाइप 5 में हम बात करते हैं लार्ज कमर्शियल फैमिली फार्म्स, यूजुअली स्पेशलाइज्ड एंड ऑपरेटेड अलोंग मॉडिफाइड स्टेट लाइंस। तो ये पांचवी किस्म वो है जिसमें लार्ज फार्म होता है और वो कमर्शलाइज्ड फार्म होता है जिसको हम कमर्शियल बेसिस पे इन टर्म ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो उन लार्ज फार्म्स में कुछ जो होती हैं उसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स यूज़ की जा रही होती हैं, उसमें सिंगल क्रॉप यूज़ की जा रही होती है, सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन यूज़ की जा रही होती है। उसमें स्टेट लाइंस पे जो मॉडिफाइड स्टेट लाइंस हैं उस पे वो सारा फार्मिंग चल रही होती है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फार्म साइज की 5 टाइप्स जो हमने अभी डिस्कस की।